नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इस समय स्टार वाराणसी। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस समय जाने माने फिल्म एक्टर सूची कुमार जी, जो कि काशी के लाल हैं। और इसके साथ साथ अब सबसे बड़ा जो इनके सामने जो एक किरदार जो है, एक जो भूमिका जो अदा करने जा रहे हैं इसमें बिरसा मुंडा को लेकर। जी वही बिरसा मुंडा जिनको एक भगवान की उपाधि दी जाती है आदिवासी समाज के द्वारा। और इसके साथ साथ बताते चले कि जिन्होंने अंग्रेज़ों को जो एक अच्छी लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी, और उसके बाद स्वतंत्रता के लिए जो जिस तरीके से उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और जो लड़ाई लड़े, खासकर बिरसा मुंडा को लेकर जो है आदिवासी समाज के लोग एक भगवान की उपाधि देते हैं। और इसी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। और इससे पहले बताते चलें कि सूची कुमार जो हैं ये वाराणसी से ही बिलोंग करते हैं और इन्होंने फैमिली मूवी से शुरुआत की थी। इसके साथ साथ बताते चलें कि अमरीश पुरी की लास्ट मूवी जो मानी जाती है मिशन द लास्ट वार, उसमें जो है इन्होंने अपना अभिनय किया था। उसमें रजा मुराद जी भी थे साथ में। इसके साथ साथ बातें की जाए तो अभी हाल ही में जो रिलीज़ हुई है होकस फोकस, जो इसमें कई सिनेमा थिएटरों में चल रही है, 20 देशों में एक साथ चल रही है इसमें। और अब जो इसके साथ साथ जो अब जो किरदार अदा करेंगे बिरसा मुंडा को लेकर, कितना उत्साह कितना उमंग बिरसा मुंडा को लेकर। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि एक्साइटमेंट बहुत है भगवान बिरसा मुंडा को लेके, कि वो फिल्म नहीं अपने आप में एक अलग ही कहते हैं ना कि यूथ को चेंज करने वाली कहानी है। जिस तरीके से आज डिजिटल युग में यूथ हमारा भटका हुआ है, हम भैया भाभी माता पिता सबके साथ बैठे हुए हैं, एक साथ हैं लेकिन डिस्कनेक्ट हैं। और वही बिरसा मुंडा, अब मैं एज फैक्टर की बात कर रहा हूँ, जो 25 से 30 साल के अंदर की बात है। जो बुजुर्ग हैं वो भी मोबाइल में बिजी हैं, लेकिन सोचिए जो 25 साल की एज में उन्होंने जंगल ज़मीन और जल के लिए फ़ाइट किया, अपने आदिवासी भाइयों के लिए फ़ाइट किया, वो थे भगवान बिरसा मुंडा। हम भगवान क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए ज़िंदगी जी। और वो सिर्फ झारखंड के नहीं हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं। वो एक ऐसे आइडियल हैं, एक ऐसी इंस्पिरेशन है कि जिसे यूथ को सीखना चाहिए। और मैं उनकी ही कहानी को किस तरीके से आज 5 साल लग गए रिसर्च करने में, और जिस तरीके से हमने कहानी लिखी है, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो जाने माने साउथ के डायरेक्टर हैं मिस्टर एन राघवन, जिन्होंने मेरे साथ मिल के सारी चीज़ें की हैं। डायलॉग्स मैंने लिखे हुए हैं। बहुत मेहनत हुई है, 5 साल का रिसर्च, स्क्रिप्ट कंप्लीट करना, फिल्म नॉवेल कंप्लीट करना, अब जाके यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि हम इसकी शूटिंग जो है बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। अभी भी बहुत सारे काम हैं प्री प्रोडक्शन के चल रहे हैं बॉम्बे में, और बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी हमारी फिल्म होकस फोकस रिलीज़ हुई है एक साथ 20 देशों में, तो फिल्म का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। बॉम्बे से, यूपी से, नॉर्थ से, हर जगह से प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। झारखंड से भी मुझे बहुत प्यार मिला। मैं झारखंड के मैं मिस्टर आबिद भाई को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आपके प्रखर गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, कर्मवीर सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया झारखंड के अंदर। और बनारस से तो जाहिर सी बात है, बनारस का अगर मैं हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान बनारस से बिलोंग करता है। आपके मातेश्वरी विद्यालय से शिक्षा ली, आदर्श सेवा इंटर कॉलेज से शिक्षा ली, हरीश एंड डिग्री कॉलेज से शिक्षा ली। तो हमारा बनारस तो सर्वोपरि है भाई। और मैं चाहूँगा, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मेरी फिल्म जो पहली एज ए हीरो मिशन द लास्ट वॉर आई थी, तब भी शैलेंद्र जी ने इंटरव्यू किया था, और आज भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं इतने सालों बाद। छोड़ा गंगा किनारे वाला जी, अगर बातें की जाए इस समय, ये जो आप बनारस से बिलोंग करते हैं, अब जो भगवान बिरसा मुंडा की जो आप जो किरदार अदा करने जा रहे हैं, उसमें जो जानकारियां मिली हैं जो कि 25 किलो वेट आपने उसमें कम किया है। चूँकि आदिवासी समाज से आते थे, उस तरीके से पूरा एक लुक करना है, सब कुछ करना है। तो ये कितना आपके अंदर एक उत्साह है? हालांकि ऐसी कुछ मूवी देखी गई हैं, जैसे अगर पहले देखा जाए पान सिंह तोमर, जो एक बहुत अच्छी मूवी चली। इसके साथ साथ देखा जाए मिल्खा सिंह पे जो मूवी बनी। तो ऐसी जो मूवियाँ जो निकल के आती हैं, चूँकि क्रांतिकारी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा संघर्ष लड़ा यहाँ पे। तो कितना उत्साह कितना उमंग? उत्साह बहुत है, और मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि एक शब्दों में कहना कि हमने इस किरदार को निभा लिया, लेकिन उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत है कि अभी भी जब मैं कभी फास्ट वॉक करता हूँ तो मुझे थोड़े चक्कर से आते हैं, क्योंकि एक साथ 25 किलो वज़न कम करना ये इजी नहीं है। लेकिन ये कहते हैं ना जुनून, कहते हैं ना कि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो झुक के चढ़ते हैं, और जब उतरते हैं तो तन के उतरते हैं। तो जब मैं उतरने वाला सिस्टम नहीं चाहता, मैं चढ़ने वाला सिस्टम चाहता हूँ। इसलिए मैं ऐसे कंटेंट को
चूज़ कर रहा हूँ जो दुनिया में एक सोशल मैसेज, सॉलिड सोशल मैसेज लेकर आए। जो यूथ भटके हुए हैं, एटलीस्ट उनको एक इंस्पिरेशन मिले कि भगवान बिरसा मुंडा, वो भी 25 साल के थे, वो भी अपनी लाइफ को ऐसे मिसयूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जल, ज़मीन और जंगल के लिए उन्होंने फ़ाइट किया। और सबसे बड़ी बात ये है शैलेंद्र जी कि श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, जब से उनकी गवर्नमेंट आई, बीजेपी की और गवर्नमेंट आई, और फिर तब से लोग भगवान बिरसा मुंडा के बारे में सिर्फ झारखंड में ही नहीं जानते, अभी तो पूरी दुनिया में लोग जान चुके हैं कि भगवान बिरसा मुंडा कौन है। तो ये एक श्रेय जो है हमारे भावी प्रधानमंत्री जी को जाता है, योगी जी को जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों महापुरुषों के अलावा तीसरे महापुरुष जो हैं वो हैं श्री अमिताभ बच्चन, कि उनके हाथों इस नॉवेल का फर्स्ट पोस्टर लॉन्च जो हुआ भगवान बिरसा मुंडा का, वो श्री अमिताभ बच्चन जी ने किया। और चौथे जो महापुरुष अमिताभ बच्चन जी के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई हैं तो वो हमारे क्या कहते हैं, हंसराज जी हैं, हंसराज भाई जी हैं, जो अगर वो नहीं होते तो शायद ये प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं होता। अग्रवाल जी हैं और बहुत सारे सपोर्ट हैं जो झारखंड के, तो वो हमें काफ़ी मिला, जिससे हमें और इंस्पिरेशन मिली और हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हंसराज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ऐसे प्रोजेक्ट को वो चूज़ कर रहे हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि हम इंसान का जन्म सिर्फ एक ही बार पाते हैं। हमें मालूम नहीं कि हमारा अगला जन्म होगा भी कि नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करके जाएं, जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए और उन्होंने एक कहते हैं ना कि इंस्पायर कर दिया लोगों को। तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि इस तरीके तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है मार्केट में आए, फ्रेश कंटेंट आए, कॉपी पेस्ट ना हो कि हम साउथ की फिल्मों से कॉपी उठा के कर दिया। लेकिन हमने रिसर्च की, 5 साल टाइम इसलिए लिया, और हमारे साथ हंसराज भैया जी साथ में जुड़े हुए थे, और सबसे बड़े हीरो वही हैं कि जो उन्होंने इस तरीके के सब्जेक्ट को चूज़ किया। देखिए, अगर बात की जाए तो अपने दर्शकों को बताते चलें, झारखंड आज की डेट में अलग हो चुका है बिहार से। अगर पूर्व की अगर बातें की जाए तो बिहार राज्य में जो है, अगर पूरे बिहार राज्य की अगर बातें की जाए तो उसमें बिरसा मुंडा का एक काफ़ी एक ऊंचा कद था। उसके साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों की अगर बातें की जाए, उत्तर प्रदेश में अगर बातें की जाए, जो यहाँ के जो विंध्य क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके साथ साथ तमाम जगह जो है आदिवासी समाज के लोग जो है बड़ी संख्या में पूरे भारत में लोग हैं, जिनको अगर देखा जाए तो भगवान बिरसा मुंडा के तौर पर उनकी एक जयंती भी मनाई जा रही है इस समय। और काफ़ी समय देखा जाए तो राजधानी रांची में भी स्टैचू जगह जगह पे लगे हुए हैं। और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, ये जो रोल जो आप करेंगे, इसमें जो शूटिंग जो होंगी जो है, इसमें ये शूटिंग वगैरह कहाँ से लगभग कहाँ पे होंगी इसकी? शैलेंद्र जी, इसकी शूटिंग होगी, स्टार्टिंग सबसे पहले बॉम्बे से होगी। 3 से 4 दिन का बॉम्बे में भी सेट वगैरह लगेंगे। उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया हुआ है झारखंड के कलाकारों को कि झारखंड के मोस्टली सारे जो भी कलाकार होंगे वो मोस्टली झारखंड के ही होंगे, ताकि झारखंड के कलाकारों को भी वो स्टेज मिले। क्योंकि बॉलीवुड एक बहुत बड़ा समंदर है, सभी लोग आते हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि जाना कहाँ है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस फिल्म के जरिए वो सभी लोगों को वो नाम और वो फेम मिले और उन लोगों को काम भी मिले। तो मोस्टली शूटिंग जो है 65 डेज़ की शूटिंग झारखंड में ही होगी। उलिहातू एक जगह है, खूंटी है, जंगल हैं, मोस्टली हम वहाँ पे शूट करेंगे। फोकस जो मूवी जो लॉन्च हुई है आपकी, इसमें किस तरीके का आपका अभिनय रहा? चूँकि अब दर्शकों को काफ़ी भा रही है, काफ़ी समय देख रहे हैं कि एक काफ़ी लोग पहुँच रहे हैं इस समय और एक अच्छा प्यार दे रहे हैं आपको। और बनारस में भी अगर देखा जा रहा है तो जो काफ़ी एक अच्छा आपको प्यार मिल रहा है इस समय। तो इसमें जो अभिनय जो आपने किया था, इसमें कितने क्या चैलेंजेस सामने आपके आए? शैलेंद्र जी, चैलेंजेस तो बहुत बड़े थे, क्योंकि मैं उस समय एक टीवी रियलिटी शो शूट कर रहा था साउथ अफ्रीका में। फिर उसको ख़त्म किया, सडनली आया और शूटिंग के 1 घंटे पहले मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, और वो भी एक गैंगस्टर की भूमिका थी फिल्म के अंदर। अब मैंने उस तरीके के कैरेक्टर किए नहीं थे, तो मैंने वहाँ के गली के जो गुंडे होते हैं, जिनको देख के लगता है हो सकता है वो गुंडे ना हो, लेकिन मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। 3 दिन तक मैं उनके बीच में रहा कि किस तरीके से वो गुटखा खाते हैं, थूकते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, वे ऑफ टॉकिंग कैसी होती है, बात बात में गाली देना कैसे होता है। तो वो सब सारी चीज़ें की, एक चैलेंज भी था, लेकिन हम लोगों ने किया। और पूरी शूटिंग इसकी हमने आगरा में की, और बड़ी खुशी की बात है कि एक साथ इतने देशों में फिल्म रिलीज़ हो गई है, जनता को फिल्म पसंद आ रही है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे।
अभिनय के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे आपको अवार्ड वैसे मिले हैं, या अगर देखा जाए इसके साथ साथ कहाँ पे कौन से ऐसे सम्मान मिले हैं जो अभी तक अपने आप में एक खासा महत्व रखते हैं वो? अभी अभी मुझे इस फिल्म को लेके फिल्म फेस्टिवल में करीब 42 इंटरनेशनल अवार्ड पा चुकी है होकस पोकस। तो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है आपके उत्तर प्रदेश के एक फिल्म फेस्टिवल होती है, हाँ, उनके द्वारा मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड सम्मान भी मिला। बाकी बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल जो फॉरेन के हैं उसमें हमारी फ़िल्म सेलेक्ट भी हुई। तो काफ़ी लोगों को ये फ़िल्म पसंद आई। तो बस मैं ये चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि थिएटर में फ़िल्म चल रही है, आप लोग देखिए और आनंद उठाइए। फ्रेश कंटेंट है, पूरा पैसा वसूल है इस फिल्म को देख के। जी, मॉरिशस को भी लेकर आपका काफ़ी आना जाना रहा। मॉरिशस में चूँकि अगर देखा जाए तो यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग सजाए काला पानी पाने के लिए, जो उसमें आज़ादी के समय जो लड़ाई लड़ रहे थे उस समय मॉरिशस में भेजे गए, वहाँ पे लोग बस गए। मॉरिशस से काफ़ी आपका संबंध रहा है, क्या कहेंगे मॉरिशस को लेकर आप? मॉरिशस मेरा देखा जाए तो हिंदुस्तान मेरा पहला घर है, दूसरा घर हमारा मॉरिशस है। मॉरिशस से मैंने टीवी रियलिटी शो की शुरुआत की वहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे खतरों का खिलाड़ी देखा होगा, तो वैसे ही सब्जेक्ट कुछ हम मॉरिशस में मैं होस्ट करता था वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा हिट हुआ और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। तो मॉरिशस के से मुझे, वहाँ की जनता से मुझे बहुत प्यार मिला। तो मेरा सेकेंड होम मॉरिशस है। और भी हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम इन मॉरिशस, जिसमें हमें मॉरिशस की गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं सपोर्ट मिल रहा है। मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, राकेश, वो काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं, रिसर्च चालू है और इसके ऊपर भी नॉवेल लिखी जा रही है। और जैसे हमारे यूपी और बिहार के लोग जब 1600 ईस्वी में गए और जाके उन्होंने एक देश को बसा दिया, तो उसके ऊपर एक लव स्टोरी है, किस तरीके से वो पहुँचते हैं और ब्रिटिश उस समय जो अंग्रेज़ थे किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कहीं पे खुशी कभी गम, ये सब सारी फिल्म के अंदर, लेकिन फ्रेश कंटेंट है। और जब वो बन के बड़े पर्दे पे आएगी तो सारी कहते हैं ना पूरी दुनिया को हो सकता है कि इसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी है। जी, स्टार वाराणसी के माध्यम से संदेश क्या देना चाहेंगे आप जो है हमारे दर्शकों को? मैं संदेश सबको ये देना चाहूँगा कि फ़िल्म आपके बनारस में चल रही है, हमारे बनारस में चल रही है। मैं बनारस में ही पला बड़ा हूँ और मैं बस चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का मुझे प्यार और आशीर्वाद मिले। जितना हो सके आप हमारे पेजेस वगैरह पे जाएं, फॉलो करें, लाइक करें और ट्रेलर को देखें, फ़िल्म को थिएटर में देखें, ना कि मोबाइल के ऊपर। और बस मैं यही चाहता हूँ। और मैं यहाँ के सभी कलाकारों को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई बॉलीवुड सबके लिए है। अपने ही स्टेट से शुरू करिए, अपने ही डिस्ट्रिक्ट से शुरू करिए, जैसे मैंने शुरुआत की थी। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ बाबा काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से। और शैलेंद्र जी जैसे अगर फ्रेंड रहे ना तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हमारी फिल्म देखें और आशीर्वाद और प्यार दें हमें। तो देखिए हमारे साथ सूची कुमार जी, और हम बताते चले अपने दर्शकों को 2008 में जब मिशन द लास्ट वार जो मूवी जो रिलीज़ हुई थी वाराणसी में, राजा मुराद जी भी आए, तो उस समय हमारी पहली मुलाकात जो है सूची कुमार जी से हुई थी। उसके बाद निरंतर जो है सूची कुमार जी इस लाइन में जो है इस क्षेत्र में अपने अभिनय के क्षेत्र से एक लोहा मनाते चले गए और कामयाबी पे कामयाबी हासिल करते चले गए। अब आज 2008 के बाद से जो अगर देखा जाए 2024 का जो दौर है, ये अपने आप में एक काफ़ी इनके लिए काफ़ी एक सुनहरा अवसर मिला इस समय। और भगवान बिरसा मुंडा जैसी जो किरदार जो अदा करने का जो इनके पास जो एक मौका मिला है, उससे जो अब अगर देखा जाए तो एक्टर्स जो होते हैं जो एक अच्छा जो एक अपने आप में अगर देखा जाए कि जो एक ऐसी मूवी आती है जो चर्चाओं के केंद्र बिंदु में रहती है, तो शायद अब उस कड़ी में जो है सूची कुमार जी काफ़ी अच्छा अपना अभिनय करेंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, स्टार वाराणसी।